डियर स्टूडेंट्स, आज से कुछ दिनों पहले तक हम में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि इस साल अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, साथ ही कोई वैकेंसी भी अब इस साल नहीं आएगी। लेकिन देखिए, छोटी बड़ी कई सारी वैकेंसीज़ भी आ चुकी हैं और साथ ही एग्ज़ाम्स के डेट भी आ रहे हैं। 66वीं बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स अपने शेड्यूल के हिसाब से आयोजित होने लगेंगे, चाहे ईएसआई हो, एसआई हो या फिर बीएसएससी के एग्ज़ाम्स हों या फिर और दूसरे एग्ज़ाम्स। सारे एग्ज़ाम्स धीरे धीरे कंडक्ट होंगे, क्योंकि लगता है कि कोरोना के बीच, इसके प्रभाव के बीच सभी विभागों, सरकारों और सामान्य जनता ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमें इसके बीच से ही रास्ते निकालने होंगे। तो तैयारी करते रहना है, लगे रहना है, इसलिए कि लक्ष्य हमारा बहुत ही बड़ा है और इसे हर हाल में पाना है। चलिए, हम लोग जो आज टॉपिक्स कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ने से पहले एसआई का जो टॉपिक कई दिनों से नहीं आ रहा, डिले हो गया है, वो आज रात में आएगा। तो जो लोग एसआई के टॉपिक्स का वेट कर रहे हैं उनका भी एपिसोड आ जाएगा होपफुली। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज हम लोग 4 नंबर एपिसोड कर रहे हैं 66वीं बीपीएससी के न्यू एपिसोड को। 66वीं बीपीएससी पर पहले ही बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग नए एपिसोड्स कर रहे हैं। मतलब ये कि जो लोग डिले दूर से, मतलब ये कि जो लोग बाद में जुड़े नए लोग हैं वो लोग इससे जुड़ जाएं। कई लोग कह रहे हैं कि इससे हम जुड़ना चाहते हैं, क्या पहले एपिसोड से जुड़ें या अभी करंट से? तो आप अभी करंट से जुड़ जाएं। जो अभी चौथा एपिसोड आज आपके सामने दिख रहा है, आप इसे फॉलो करें। 3 एपिसोड्स आपका छूटा है, उसे हम लोग रिवीजन में रखेंगे और बाद में लौट कर आएंगे, तब वे टॉपिक्स भी हम लोग करेंगे। हम लोग हिस्ट्री के और साइंस के 2 टॉपिक्स के साथ बिहार का 4 टॉपिक्स कर रहे हैं। साथ ही एक हम लोग विविध का टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद करंट, बिहार और नेशनल कर रहे हैं। हम लोग अभी इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी हम लोग इतने टॉपिक्स कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रोडक्टिव है। हिस्ट्री में हम लोग का टॉपिक आज बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य। बंगाल बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर यूरोपियनों के आगमन का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे अच्छे से करना है। तो आज हम लोग केवल बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार बंगाल पर आधिपत्य किया, जिसका प्रभाव पूरे भारत पर देखने को मिला, ये हम लोग कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम आपको गाइड बुक्स कहते हैं, इस पर कई लोग कमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर गाइड बुक्स में बहुत डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है जो आवश्यकता है, चूँकि बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम कहेंगे कि जिनके पास भी क्रॉन या लूसेंट है, इतने भर से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा इसे आप YouTube पर या दूसरे बुक से भी कंसल्ट करके ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रम काम आएगा। आज स्पेक्ट्रम के टॉपिक में भी ये इंक्लूडेड है। तो स्पेक्ट्रम से जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बंगाल पर किस प्रकार 1700 से लेकर 1775 के बीच अंग्रेज़ों ने अपना क्रमशः आधिपत्य स्थापित किया, कंट्रोल बनाया, और किस तरह से फिर पूरे भारत पर ये लोग छा गए। 10 बड़े नवाब यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलेंगे, मुर्शिद कुली खां से लेकर मुबारकुद्दौला तक। 1775 तक आपको डिटेल्स यहाँ पर बंगाल का दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके पास स्पेक्ट्रम है इसमें आप अच्छे से पढ़ें बंगाल के टॉपिक को, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में आज हम लोग लगातार फिजिक्स करेंगे और बायोलॉजी करेंगे, तब केमिस्ट्री को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अभी लगातार हम लोग फिजिक्स समाप्त करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसमें पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, यानी आवर्त गति और दोलनीय गति को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी घड़ियों के घंटे को समझना है कि ये दोलन गति कैसी होती है, या फिर पृथ्वी या दूसरे ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, पीरियोडिक मोशन है, आवर्त गति है, तो इसे समझना है। आवर्त गति क्या है और ऑसिलेटरी, दोलन गति, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, ये सब आपको यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति फिजिक्स में आप करेंगे। बायोलॉजी में आज का टॉपिक एज इट इज़ है। ये टॉपिक आसान नहीं है। हम लोगों ने प्लांट किंगडम लिया है, अभी हम लोग बॉटनी कर रहे हैं। शुरुआती 1-2 टॉपिक्स के बाद हम लोग बॉटनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम करना था, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने किया है। आज ये एज इट इज़ है। यहाँ पर आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? ये सब दरअसल ऐसे प्लांट्स हैं जो धरती पर, पानी में, हवा में 1 बीज वाले, 2 बीज वाले, बहुबीज वाले, बिना फूल वाले, इसे ही समझना है। अगर समझने में दिक्कत आता है तो थैलोफाइटा, आप इसे एक बार YouTube पे देख लें।
सर्च करें, छोटा सा 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो, समझ में आ जाएगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या है, और फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसके छोटे छोटे वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ लें। 5 आपको इसमें खंड हैं, पार्ट हैं इस प्लांट किंगडम में, इसे आपको समझना है। तो इसे आप बुक से पढ़ेंगे तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा, इसे यूट्यूब पे भी आप देख लें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार का 4 टॉपिक्स करते हैं, बहुत फर्टाइल टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग प्रायः अभी हम लोग बिहार का इतिहास कर रहे थे। आज जो हम आपको टॉपिक दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक है, और ये टॉपिक है सामान्य परिचय या संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बिहार का। आप किसी भी बिहार का बुक लेंगे तो शुरुआती 3-4 पेजेस इसमें जीके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, किसी स्पेसिफिक डेट को, बिहार कब अलग हुआ, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला, सबसे बड़ी नदी, तो ये सब डिटेल्स आपको संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिहार का पहला टॉपिक है। जीके टाइप का थोड़ा सा हट के हमने बैक होकर के एक अलग टॉपिक आज इंट्रोड्यूस किया है। इसे आप करें, इससे 2 क्वेश्चंस आप मान कर चलें कि आएगा ही आएगा। इंटरेस्टिंगली पिछले टॉपिक्स को जो आपने किया, हम लोगों ने 3 नंबर, उसमें 4 क्वेश्चंस आए थे जो 65वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें वीर कुंवर सिंह पे था, उसके बाद विश्व में प्रथम, उससे 2 क्वेश्चन था, यूरेनियम था, उसके बाद केसर का सर्वाधिक विश्व में उत्पादन ये था, और एक और टॉपिक अभी हम मिस कर रहे हैं। 4 प्रश्न थे पिछले टॉपिक से जो हम लोगों ने लिया था। तो क्वेश्चन इन टॉपिक से आने ही आने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक, बिहार में हम लोग एक पर्सनैलिटी लेते हैं, आज बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, किसी दल के मुख्यमंत्री, यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह आप करेंगे। उसके बाद हम लोग एक ज़िले लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, आज गया हम लोग कर रहे हैं, चूँकि दक्षिणी बिहार के हम लोग ज़िले ले रहे हैं, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। चौथा ज़िला आपको गया मिलेगा, गया हम लोग करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट में, और फिर बिहार का करेंट आपको करना है। अब पहले बहुत सारे आपके प्रश्न आए हैं कि बिहार का करेंट कहाँ से करें। हम आपको कहेंगे कि संभव है तो पेपर पढ़ना आप शुरू कर दें, इसका तोड़ नहीं है। आप जो पेपर्स में करंट अफेयर्स निकालेंगे उसका जवाब नहीं है कहीं पे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तब फिर उन्हें या तो वार्षिकांक जो मैगजीन्स आती हैं, एग्ज़ाम के समय आती हैं, उस पर निर्भर रहना होगा, या फिर ऑनलाइन सर्च करना होगा। तो करंट अफेयर्स आपके पास उपाय नहीं है तो आप ऑनलाइन जाएं, या बिहार के सारे पेपर्स को आप ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करें। सारे पेपर्स ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, हालांकि ऑफलाइन जब आप पेपर पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो जो लोग पढ़ पाते हैं, पढ़ सकते हैं, वो ज़रूर बिहार के एक अखबार ज़रूर पढ़ें। नेशनल और बिहार दोनों का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से होगा, तो संभव हो तो इसे आप करें। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से टॉपिक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसे आप कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं। जो लोग ब्लैक या ग्रीन वाइट इसकी बात कर रहे हैं, एडिशन चेंज हो गया है, नया एडिशन ब्लैक कलर में आया है, तो इससे अंतर नहीं है, टॉपिक्स अंदर में सेम आपको मिलेगा, चाहे ग्रीन वाली हो, वाइट वाली हो या ब्लैक वाली हो, सब में टॉपिक सेम है, थोड़ा सा पेजेस का डिफरेंस है। हम लोग आज चैप्टर 5 कर रहे हैं, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसमें मेनली आपको मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, मराठों पर हो गया, बंगाल पर हो गया, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार आधिपत्य स्थापित किया। और हम लोगों ने हिस्ट्री में जो आज पहला टॉपिक लिया है वो यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है, बंगाल पर किस प्रकार अंग्रेज़ों ने आधिपत्य, सुप्रीमेसी स्थापित की। तो स्पेक्ट्रम में आज आप करेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। उसके बाद हम लोग एक विविध मिसलेनियस टॉपिक लेते हैं, और हमने जैसे कहा कि पिछली बार 2 क्वेश्चन आया था, 65वीं में इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन आया था, यूरेनियम और केसर का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। तो सर्वाधिक वाला पिछले टॉपिक में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग कर रहे हैं विश्व में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट वर्ल्ड में, ये हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड में, विश्व में, विविध में, मिसलेनियस में। याद रखें कि एल का मतलब लूसेंट और एल एन का मतलब लूसेंट न्यू, तो इसे आप करेंगे विविध में। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग जनवरी का लेकर चल रहे हैं, जनवरी मंथ से। तो आज हम लोग कर रहे हैं 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, 4 दिन का जनवरी का करंट अफेयर्स, ऑनलाइन डेट वाइज नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 से 19 जनवरी, ये आप करेंगे। और लास्ट में हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं, सेंसस। इसमें आज हम लोग ले रहे हैं क्षेत्रफल में, यानी एरिया में, भारत में सर्वाधिक, सबसे बड़ा, या टोटल एरिया कितना है देश का, इसके डिटेल्स। तो क्षेत्रफल, एरिया हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लूसेंट में ये नहीं है, ये क्राउन में तो है लेकिन लूसेंट में नहीं है, क्राउन में भी बहुत छोटा है। तो क्षेत्रफल आप करेंगे नेट से, आप देख लें
ये भी प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। नेट पे आप जाएंगे, एरिया में, क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल में राजस्थान, अधिकतर लोग जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ज़िला मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट, सबसे छोटा राज्य गोवा। उसके बाद अपने राज्य का आपको करना है, आप जिस भी राज्य में हैं। लेकिन आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का क्षेत्रफल पूरे देश का कितना है, और बिहार के सबसे बड़े ज़िले क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा ज़िला शिवहर। तो ये डिटेल्स आप लेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन है, 4 दिन के अंदर इसे आपको करना है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। हम प्रयास करते हैं 6 बजे शाम तक ले आएँ, लेकिन कभी कभी व्यस्तता या कुछ पर्सनल रीज़न के कारण डिले भी होता है और हो रहा है। इधर 1-2 एपिसोड से 6 बजे शाम में नहीं आ पा रहा है जो आपका प्रैक्टिस सेट है टॉपिक से पहले। 10, 11, 12 रात हो जाता है, तो कई सारे इसके कारण हैं। धीरे धीरे ये सब शेड्यूल होगा। और हमने कुछ क्लासेस की बात की है, वो सब भी होगा। ये सब भी आपकी क्लासेस भी होंगे, अच्छा सब टॉपिक्स होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। आपको केवल पढ़ते रहना है। और जो लोग टारगेटेड हैं वो शपथ लेकर बैठ जाएं, जैसे कोई महंत बैठ जाता है, इसी तरह से शपथ लेकर बैठ जाएं, बिल्कुल अड्डी गाड़ लें कि इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हर हाल में निकालना है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। टेक केयर।